मसीह यीशु में मेरे प्रियजनों, स्वागत है आपका फिलिपियों के दूसरे अध्याय के आखिरी दिन के अध्ययन में। फिलिपियों 2:19 से 30। इस पूरे अध्याय में पौलुस बात कर रहा था उस एटीट्यूड की जो मसीह यीशु में था, और अब हम जो यीशु के विश्वासी हैं हमसे भी यही अपेक्षित है। एटीट्यूड, दीनता का, सेवा का, दूसरों को खुद से आगे रखने का। हमने देखा कि पौलुस का बिल्कुल यही एटीट्यूड था। पर यहां हम दो और व्यक्तियों को देखेंगे जिनका भी एटीट्यूड यीशु मसीह जैसा था। यह लोग अलग अलग व्यक्ति थे, इनकी पृष्ठभूमि अलग थी, अलग अलग जगह से थे। अगर समानता थी तो सिर्फ एक, कि दोनों प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे। तो आइए देखते हैं पौलुस इनके बारे में क्या कहता है और इन दोनों से हमारे लिए सीखने के लिए क्या है। तो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना। बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिएगा ताकि परमेश्वर के वचन की व्याख्या आपको मिलती रहे। तो देखते हैं पहले व्यक्ति को, तीमुथियुस को। पढ़ते हैं फिलिपियों 2:19 से 24। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरे क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। तीमुथियुस पौलुस का एक जवान चेला था जिसके बारे में हम नए नियम में काफी कुछ पढ़ते हैं। दरअसल इसके नाम पर लिखे पौलुस के दो पत्र भी बाइबल में, एक तीमुथियुस और दो तीमुथियुस। तीमुथियुस की जो माता थी वो यहूदी थी और पिता यूनानी था, और यह पौलुस की पहली प्रचार यात्रा के दौरान विश्वास में आया था, और फिर इसे हम पौलुस के साथ कई यात्रा में साथ देखते हैं। आगे चलकर यह कलीसिया का एक बड़ा अगुवा बना। पौलुस उसे विश्वास में अपना पुत्र मानता था। अब देखिए यहां पौलुस उसके बारे में क्या कह रहा है। पौलुस कहता है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई और नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस की ये विशेषज्ञता थी, विशेषता थी कि वह दूसरों की चिंता करता था। उसे दूसरों की परवाह थी, न कि अपने स्वार्थ की। पौलुस कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की खोज पे। पर तीमुथियुस वैसा नहीं था। वह शुद्ध मन से दूसरों की चिंता करता था। उनकी चिंता में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम था, उसकी परवाह में स्वार्थ नहीं था। पौलुस ने इसी अध्याय के 4 आयत में कहा था, अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करो। तीमुथियुस बिल्कुल वैसा ही था, और वह विश्वास योग्य था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। पौलुस कहता है मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई भी नहीं है। पौलुस जानता था कि इस समय वह केवल तीमुथियुस पर ही भरोसा कर सकता है। वह पुत्र के समान था। कौन होता है पुत्र? जो पिता की इच्छा को पूरा करे, जो पिता के साथ उसे काम में हाथ बटाए, जिस पर पिता भरोसा कर पाए। पौलुस कहता है जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार को फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। वास्तविक तरह से दीन बनना इसे ही कहते हैं। दूसरों की चिंता करे, उनके हित के बारे में सोचे, पर अपने अगुवे के, अपने मेंटर के अधीन रहकर। अधीनता एक बहुत ही महत्वपूर्ण एटीट्यूड है। यीशु परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य जब बना वो पिता परमेश्वर के अधीन हुआ। वह अपने पार्थिव माता पिता के अधीन हुआ। जब वह पढ़ रहा होगा तो वह शिक्षकों के अधीन हुआ। जब वो बढ़ई का काम सीख रहा होगा तो अपने पिता यूसुफ के अधीन में रहा होगा, जबकि उसके पास तो ब्रह्मांड का ज्ञान था। तीमुथियुस पौलुस के अधीन था, जैसे एक पुत्र पिता के अधीन होता है। इसलिए उसके स्वभाव में भी यीशु का एटीट्यूड आ गया, जैसे कि पौलुस में था। निस्वार्थ होकर प्रेम के साथ सेवा करना। वैसे हम बात तीमुथियुस से कर रहे हैं, परंतु 23 और 24 आयतों में पौलुस की पॉजिटिविटी का एक और नमूना दिख जाता है। वह कहता है कि जैसे ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी दशा क्या होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। पौलुस बंदी गृह में था और वह नहीं जानता था कि उसका क्या होगा। हो सकता है वह छूट जाए, हो सकता है उसे मौत की सजा हो जाए। जैसा हमने देखा था वह मरने को तैयार था, मरने से उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर मर भी गया तो यीशु मसीह के साथ होगा। पर फिर वह 24 आयत में कहता है मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा।
हो सकता है आपके सामने अनिश्चितता हो, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। भविष्य को ना तो आप जानते हैं, ना उसके ऊपर आप कोई बस है। पर आप क्या बोलते हो, आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, वे आपके आज के एटीट्यूड पर प्रभाव डालते हैं। और पौलुस का यह कहना कि मैं आप ही शीघ्र आऊंगा, यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह उसके प्रभु के विश्वास पर आधारित है। वह जानता था कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और इतिहास गवाह है कि पौलुस इस बंदी गृह से छूट भी गया था। तो आप क्या बोलते हो अपने मुंह से, यह महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम चौथे अध्याय में आगे और चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति की, जिसके बारे में पौलुस बताता है फिलिपियो 2:25 से 30 में। पर मैं इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। अब यह इपफ्रुदीतुस, ये नाम बोलने में दांत टूट जाते हैं। इपफ्रुदीतुस के बारे में बस यही लिखा है, यहीं पर लिखा है। यह फिलिपियो का ही निवासी था, जिसे उन्होंने पौलुस की सेवा करने के लिए भेजा था। जो भी धन राशि उन्होंने इकट्ठी की थी पौलुस के लिए, उसके पास उसको इसी इपफ्रुदीतुस को लेके भेजा था। यह पत्र पौलुस इसी विश्वासी के हाथों वापस भिजवा रहा था। 25 आयत में जो एक छोटी सी आयत है, इसमें पौलुस इपफ्रुदीतुस को 5 पदवियां देता है, 5 नाम, जो उसके चरित्र के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। उसका आंखों के सामने एक तस्वीर उभर आती है। सबसे पहले वो कहता है, पौलुस उसे अपना भाई कहता है, जो यह बताता है कि वह उसका साथी विश्वासी था। पर वह उसे सहकर्मी भी बोलता है। सहकर्मी कौन होता है? जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ का चलता है, आपका परिश्रम करता है एक ही उद्देश्य के साथ। पर तीसरा, पौलुस उसे सिर्फ सहकर्मी नहीं बोलता, वह उसे साथी योद्धा भी बताता है। साथी योद्धा में और सहकर्मी में क्या फर्क होता है? एक योद्धा वो होता है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देता है। ये 2 शब्द मुझे इपफ्रुदीतुस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मसीह में सब परमेश्वर के राज्य में हम योद्धा हैं। जो साथी योद्धा होगा, वह तस्वीर है जो आपके साथ एक ही उद्देश्य के साथ लड़ रहा होगा। वो एक ही संकट का सामना करेगा, एक साथ दुख उठाएगा, मुश्किल समय में आपके साथ रोएगा, आपको हंसाएगा। अगर आप जख्मी हो जाओगे तो आपको कंधे पर उठाकर वो लेकर जाएगा, आपकी जान बचाएगा, जरूरत पड़े तो अपनी जान दे भी देगा। आप उस पर अपनी जान को लेकर आप उस पर भरोसा कर सकते हो। इपफ्रुदीतुस ऐसा ही एक व्यक्ति था। पौलुस उसे दूत कहता है, क्योंकि वह फिलिपियो का संदेश लेकर उसके पास आया था, और फिर वह उसे सेवा टहल करने वाला कहता है। इपफ्रुदीतुस ने पौलुस की सेवा तब की जब पौलुस को इसकी सबसे अधिक जरूरत थी, जब वह बंदी था। अगर इपफ्रुदीतुस चाहता तो सिर्फ जाके वो जो भी उसको संदेश दिया था, जो भी उसके लिए धन इकट्ठा किया था, उन्होंने जाकर देकर वापस आ जाता। पर वो उसके साथ वो वहां पे रहा, उसकी सेवा की। अब इस विश्वास के बारे में हम कुछ अधिक तो नहीं कह सकते, पर यह समझना कठिन नहीं है कि वह मन से दीन व्यक्ति था। इसमें भी यीशु मसीह वाला एटीट्यूड था। उसने सेवा करने के लिए खुद की परवाह नहीं की, यहां तक कि वह बीमार तक पड़ गया। पौलुस कहता है वह मरने को था, पर परमेश्वर ने उस पर दया की। खैर, उनकी मंडली के लोग उसकी बीमारी के बारे में तो उन्होंने सुन लिया होगा, तो उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे होंगे, और वे यह नहीं जानते होंगे कि वह अब बेहतर हो चुका है। उन दिनों फोन और इंटरनेट तो नहीं थे, चिट्ठी पहुंचने में बहुत समय लगता था, क्योंकि उसे कोई लेकर जाता था। बहरहाल, अब पौलुस का यह पत्र वह लेकर जा रहा था, और पौलुस कहता है कि तुम प्रभु में उसके बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। पौलुस केवल इपफ्रुदीतुस का आदर करने के लिए नहीं कहता,
वह उस जैसे हर उस विश्वासी का आदर करने को कहता है जो अपना स्वार्थ छोड़कर, अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को छोड़कर, दीन भरकर बलिदान के साथ सेवा करते हैं। और यह इस जगत के एटीट्यूड के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। जगत में जो दीन है, जो सेवा करते हैं, उनका आदर नहीं होता। जो सेवा करवाते हैं उन्हें अधिक आदर मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है, कितना बड़ा आदमी है। पर परमेश्वर का राज्य इसका बिल्कुल उल्टा है। परमेश्वर के राज्य के नियम इस जगत के नियम से उल्टे हैं, उसके एटीट्यूड इस जगत के एटीट्यूड से उल्टे हैं। यह दो व्यक्ति जिनके बारे में हमने चर्चा की, यह दोनों दास नहीं थे, स्लेव्स नहीं थे। ये लोग स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनकी खुद की अपनी इनकी कोई महत्वाकांक्षाएं होंगी, किसी जमाने में कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ बनना चाहते होंगे, करना चाहते होंगे। यीशु को जानने से पहले यह भी जगत के लोगों के समान ही होंगे, पर फिर इनमें परिवर्तन आ गया। इनका चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो गया। अपना स्वार्थ छोड़कर ये लोग सेवा में लग गए, कष्ट सहे, मृत्यु का डर सहा, पर फिर भी डटे रहे। इससे अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड और क्या होगा? जब आप हर परिस्थिति में डटे रहते हैं, जब आप पौलुस को देखते हैं या फिर इन दोनों को जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और फिर अपने आप को, अपने एटीट्यूड को, तो क्या है आपका एटीट्यूड? क्या आपका भी वही एटीट्यूड है जो इनका था, या कुछ अंतर लगता है आपको? क्या आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य है, या फिर अब भी आपका जीवन स्वार्थी महत्वाकांक्षा से प्रेरित है? क्या आप इनकी तरह दूसरों को खुद से बेहतर समझकर उनके हितों के बारे में सोचते हो, या अपनी ही अकड़ में रहते हो? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के और आपके जो मेंटर हैं, आपके अगुवे हैं, उसके अधीन में करते हो, या अपनी इच्छा से ही करते रहते हो? इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद देने हैं। सच बताऊं तो मैं भी इन लोगों के समान अभी नहीं हुआ हूं। अब भी मुझ में स्वार्थ बाकी है, अहंकार बाकी है, उससे मैं रोज लड़ता हूं। पर पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, और वह आपको भी काम कर रहा है, और बदलने की सद इच्छा परमेश्वर से आती है, और उसके लिए बल भी वही देता है। आज के वचन से आपको क्या चुनौती मिली? कमेंट्स में लिखिए, मुझको बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले सप्ताह फिलिपियों 3 और देखेंगे कि हमारे जीवन में वो कौन से घमंड के कारण हो सकते हैं जो हमारे एटीट्यूड को खराब करते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहिए हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।